हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अपर्णा कंप्यूटर क्लासेस। आज का हमारा विषय है इनपुट डिवाइस में टर्मिनल को समझाइए। पिछली वीडियो में हमने बात की थी इनपुट डिवाइस के बारे में और कीबोर्ड के बारे में कि इनपुट डिवाइस क्या होता है और कीबोर्ड क्या होता है। जिन लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक उसका यूआरएल इस वाली वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगा। तो फिर पहले आप उस वीडियो को देखें, उसके बाद फिर आप इस वीडियो को देख सकती हैं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं टर्मिनल के बारे में। टर्मिनल क्या होता है? तो टर्मिनल एक प्रकार का डिवाइस है जिसे हम इनपुट डिवाइस के रूप में भी यूज कर सकते हैं, जिसके माध्यम से हम विभिन्न प्रकार के इनपुट को प्राप्त करते हैं, उसे हम टर्मिनल कहते हैं। तो बहुत सी किताबों में आपको टर्मिनल के बारे में मिलेगा और बहुत सी किताबों में नहीं मिलता है। तो जब हम कंप्यूटर पढ़ ही रहे हैं, इनपुट डिवाइस के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हमें थोड़ा सा टर्मिनल के बारे में भी नॉलेज होना आवश्यक है। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, टर्मिनल एक प्रकार का इनपुट डिवाइस होता है जिसका यूज मिनी और मेन फ्रेम कंप्यूटर में किए जाते हैं। यानी मिनी कंप्यूटर्स और मेन फ्रेम कंप्यूटर जो होते हैं ना, तो वह एज अ सर्वर की तरह कार्य करते हैं। तो उन सर्वर से जो कंप्यूटर जुड़े होते हैं, जिनको उन मिनी और मेन फ्रेम कंप्यूटर के माध्यम से कंट्रोल और हैंडल किया जाता है, तो ऐसे छोटे छोटे डिवाइसेस, ऐसे छोटे छोटे कंप्यूटर्स आपके टर्मिनल के नाम से जाने जाते हैं। तो इस प्रकार के डिवाइस में मॉनिटर व कीबोर्ड को एक यूनिट, एक सिंगल यूनिट, एक प्रकार का एम्बेडेड यूनिट के रूप में यूज में लाया जाता है। और इस प्रकार की डिवाइस को किसी दूरस्थ कंप्यूटर, दूरस्थ यानी रिमोट कंप्यूटर, यानी एक जगह से दूसरी जगह पर रखे हुए कंप्यूटरों को हैंडल करना, कंट्रोल करना आदि कार्य किए जाते हैं। तो ऐसी सभी डिवाइसेस टर्मिनल कहलाती हैं। टर्मिनल फिक्स्ड और मूवेबल प्रकार के होते हैं, यानी इन्हें आप एक जगह पर फिक्स भी कर सकती हो और इन्हें आप एक स्थान दूसरे स्थान पर भी मूव कर सकती हैं। टर्मिनल तीन प्रकार की होती हैं, जैसे डंप टर्मिनल, स्मार्ट टर्मिनल और इंटेलिजेंट टर्मिनल। अब डंप टर्मिनल क्या होती हैं? तो डंप टर्मिनल जो होती है उनकी कीमत सबसे कम होती है, यानी उनके अंदर जो प्रोसेसिंग कैपेसिटी होती है वो बिल्कुल नहीं होती है। सिर्फ उनका काम होता है इनपुट करना और आउटपुट प्राप्त करना, और इसमें प्रोसेसिंग क्षमता नहीं होती है। और जैसे हम बोल सकती हैं कि हमारे जो रेलवे स्टेशन पर जो डिस्प्ले आप देखती हो, जहाँ पे आपकी इंफॉर्मेशन वगैरह डिस्प्ले की जाती हैं कि कौन सी ट्रेन किस प्लेटफॉर्म पर कितने बजे आएगी, तो उन्हें कहीं दूसरी जगह से कंट्रोल करके हमें सिर्फ इंफॉर्मेशन दिखाने के लिए जो डिवाइसेस यूज की जाती हैं, जस्ट लाइक डेस्क आपका स्क्रीन के रूप में, आउटपुट स्क्रीन के रूप में, तो उन्हें हम टर्मिनल के नाम से जानते हैं। आपने देखा होगा कि प्लेटफॉर्म पर बहुत सारी डिस्प्ले यूनिट लगी होती हैं जो हमें किसी पर्टिकुलर ट्रेन का नंबर और कोच नंबर बताता है। तो ऐसे डिवाइसेस, ऐसी डिस्प्ले यूनिट हमारी किसी मेन फ्रेम या मिनी कंप्यूटर के माध्यम से कंट्रोल की जाती है, वहाँ से उन्हें डेटा प्रोवाइड करके हमें रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ऐसे डिवाइस, ऐसे डेटा हमारा डंप टर्मिनल कहलाता है। इसके बाद स्मार्ट टर्मिनल क्या होती हैं? तो स्मार्ट टर्मिनल के पास क्या होता है? इनपुट, आउटपुट और कुछ प्रोसेसिंग क्षमता होती है, जिस कुछ पर्टिकुलर कार्यों को कर सकती हैं। तो इस प्रकार के टर्मिनल का यूज़ बड़े बड़े मॉल में किया जाता है, बड़े बड़े मॉल में कर सकती हैं। आप एटीएम के रूप में इसका यूज कर सकते हैं। जैसे एटीएम मशीन आप जानती हो, तो एटीएम मशीन में आप अपना कार्ड इनपुट कराते हो, तो वो हमारे कार्ड को इनपुट करता है, कार्ड की जानकारी प्राप्त करता है, और उसको उसमें कुछ बटन होते हैं जिनके माध्यम से उसमें हम कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे हम उससे पैसे प्राप्त कर सकती हैं, मिनी स्टेटमेंट निकाल सकती हैं, है ना, अपना बैलेंस इंक्वायरी चेक कर सकती हैं, पिन नंबर जनरेट कर सकती हैं। तो ऐसे कुछ कार्यों को बनाने के लिए यह डिवाइस बनाई गई है, जिससे कोई यूजर अपने छोटे मोटे कार्यों को उसके माध्यम से कर सकता है। जैसे आपकी पासबुक प्रिंटिंग मशीन, तो उसमें भी हम डेटा, मतलब आपकी पासबुक प्रिंटिंग इनपुट कराते हैं, उसमें कुछ प्रोसेसिंग होकर हमें आउटपुट प्राप्त हो जाता है। तो ऐसी डिवाइसेस जो कम प्रोसेसिंग पावर के साथ, इनपुट और आउटपुट के साथ हमें उपलब्ध कराई जाती हैं, उन्हें हम आपके स्मार्ट टर्मिनल के नाम से जानते हैं। और ऐसे टर्मिनल जो आपके इनपुट भी करता है, हर प्रकार की प्रोसेसिंग भी करता है, आउटपुट भी करता है, तो उन्हें हम
हाँ इंटेलिजेंट टर्मिनल कहते हैं। जैसे हमारे माइक्रो कंप्यूटर, जैसे हमारे ऑफिसों में रखे हुए कंप्यूटर्स, वे सभी कंप्यूटर आपके माइक्रो कंप्यूटर इंटेलिजेंट टर्मिनल के नाम से जाने जाते हैं। तो यहाँ पे हमने बात की छोटा सा टॉपिक टर्मिनल के बारे में। तो टर्मिनल को आप एज अ इनपुट डिवाइस भी बोल सकती हो, एज अ आउटपुट डिवाइस भी बोल सकती हो, या फिर एज अ कंप्यूटर भी बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट अब बात करते हैं यहाँ पर हम माउस के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा माउस। माउस क्या होता है? तो माउस सभी लोग जानते हैं, बहुत ही सिंपल डिवाइस है जिसके माध्यम से आज हम किसी प्रकार के कंप्यूटर को आसानी से ऑपरेट कर सकती हैं। तो वर्तमान समय में पर्सनल कंप्यूटर को आसानी से यूज करने के लिए, उसको चलाने के लिए और अपने कार्य को फास्टली करने के लिए माउस डिवाइस का यूज किया जाता है। इसे हम पॉइंट एंड इनपुट डिवाइस के नाम से भी जानते हैं। तो शुरुआत में क्या था, जब आपके ऑपरेटिंग सिस्टम टेक्चुअल होते थे, टेक्चुअल यानी जिसमें सिर्फ इन्फॉर्मेशन को टेक्स्ट के माध्यम से या टाइपिंग के माध्यम से ही प्रोसेस कर सकते थे, तो उसमें माउस की हमें आवश्यकता नहीं थी। लेकिन जैसे विंडो का आविष्कार हुआ उसके बाद हमारा जो डेस्कटॉप स्क्रीन है वो आपकी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एनवायरनमेंट बेस्ड हो गई। यानी उसमें आपकी इन्फॉर्मेशंस को आइकन के माध्यम से, बटन के माध्यम से, मेन्यूज के माध्यम से रिप्रेजेंट किया जाने लगा। तो उस प्रकार के कंप्यूटर पर, उस प्रकार की विंडो स्क्रीन पर कार्य को फास्टली करने के लिए और सिंपल तरीके से करने के लिए हमें माउस की आवश्यकता पड़ती है। तो माउस का जो कंसेप्ट है वो 1960 से स्टार्ट हुआ था और उसके बाद डगलस एंगलवर्थ ने वॉल माउस का मतलब आर्किटेक्चर तैयार किया गया था और उसके बाद हमारे पास आज कई प्रकार के माउस डिवाइस अवेलेबल हैं। तो माउस एक ऐसी पॉइंट एंड डिवाइस है जिसका यूज GUI इन्वायरमेंट है। GUI मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इन्वायरमेंट में पॉइंटर को या ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने और उसे मूव करने के लिए या उसे ओपन करने के लिए या किसी भी विंडो को क्लोज करने के लिए आज हम माउस का यूज करते हैं। वर्तमान समय में माउस सर्वाधिक प्रचलित पॉइंटर डिवाइस है जिसका यूज चित्र या ग्राफिक्स बनाने के साथ साथ किसी बटन या मेनू पर क्लिक करके उसे ओपन करने के लिए या उस पर कार्य करने के लिए आसानी से किया जाता है। इसकी सहायता से हम कीबोर्ड का यूज किए बिना अपने PC को भी कंट्रोल कर सकते हैं। माउस को चलाने के लिए एक प्लेन सरफेस की आवश्यकता होती है और उस पर हम एक माउस पैड को रखकर उसके ऊपर माउस को आसानी से चला सकते हैं। और जब किसी माउस को समतल सतह पर मूव किया जाता है तब उसमें लगी हुई रबड़ की बॉल, यानी जो माउस का मैकेनिज्म है उसके अंदर एक रबड़ की बॉल होती है और जिसके साथ कुछ आपके गियर्स लगे होती हैं। जैसे हम माउस की बॉल को मूव करते हैं तो उसमें एक सेंसर लगा होता है, तो वो सेंसर उस माउस की रबड़ की बॉल से टच होता है और यह पता करता है कि हम माउस को किस दिशा में कितनी गति से हम चला रहे हैं, उसको मूव कर रहे हैं। तो ये पूरी जानकारी एनकोड होकर वायर के माध्यम से CPU तक पहुंचाई जाती है, ऑपरेटिंग सिस्टम पर पहुंचाई जाती है। ऑपरेटिंग सिस्टम उस पूरी जानकारी को डिकोड करता है और यह समझता है कि हमें अपने कर्सर को किस प्रकार से मूव करना है। तब उसमें लगी हुई रबड़ की बॉल इस सेंसर के माध्यम से निम्न प्रकार की इंफॉर्मेशन जैसे स्पीड, डायरेक्शन, रोटेशन को सिग्नल्स के रूप में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स के रूप में जनरेट करती है और यह सिग्नल वायर के माध्यम से CPU पर भेजी जाती हैं और CPU इन सिग्नल्स को रिकॉर्ड कर, यानी यहाँ पर रिकॉर्ड लिखा है ना, तो वहाँ पर डिकोड कर सकती है और डिकोड कर माउस पॉइंटर को मूव करती है। इस प्रकार GUI इन्वायरमेंट में माउस की सहायता से कार्य करना आसान और फास्ट हो जाता है। और तो जी हमने जाना यहाँ पर माउस के बारे में। तो माउस जो हमारे आते हैं इस समय, तो माउस के माध्यम से हम स्क्रीन पर किसी प्रकार विशेष प्रकार की लोकेशन को डिस्प्ले कर सकती हैं, किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट को आसानी से सिलेक्ट कर सकती हैं। तो इतने सारे कार्य आज हम कीबोर्ड के बिना बहुत ही आसानी से माउस की मदद से कर सकती हैं। माउस जो होता है वो हमारे CPU से सीरियल पोर्ट के माध्यम से जुड़ा था। जैसे मैंने आपको कल बताया था ना, पिछली वीडियो में, कीबोर्ड वाली वीडियो में बताया था कि सीरियल पोर्ट क्या होता है। अब तो आपके PS2 पोर्ट आने लगे हैं, इसके साथ साथ आपके
कॉर्डलेस पोर्ट भी आने लगे, यानी यूएसबी पोर्ट भी आने लगे हैं, कॉर्डलेस माउस भी आने लगे हैं, जिसको हम बिना कनेक्टिविटी कर डायरेक्टली की माउस के माध्यम से इंफॉर्मेशन CPU पर भेज सकते हैं। इसके साथ साथ माउस हमें 4 प्रकार के कार्य करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। पहला, क्लिकिंग। क्लिकिंग माने किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना, किसी भी मेन्यू पर क्लिक करना, किसी भी बटन पर क्लिक करना, तो इस प्रोसेस को हम क्लिकिंग के नाम से जानते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा यहाँ पे आता है डबल क्लिकिंग के बारे में। तो डबल क्लिकिंग का मतलब होता है कि किसी भी ऑप्शन को या किसी भी मेन्यू को या किसी भी आइकन पर डबल क्लिक करके हम उसे डायरेक्टली ओपन या एग्जीक्यूट कर सकते हैं। किसी प्रोग्राम को यदि हमें रन करना है तो उसके लिए हम डबल क्लिक का यूज कर सकते हैं। ये भी आपका लेफ्ट क्लिकिंग के नाम से जाना जाता है। तीसरा पॉइंट आता है हमारा यहाँ पर राइट क्लिकिंग के बारे में। राइट क्लिकिंग क्या होता है? तो राइट क्लिकिंग का मतलब होता है किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में यदि हमें कुछ मेन्यू ओपन करनी है, एक मेन्यू लिस्ट ओपन होती है जिसमें ओपन, क्लोज, आपका रीलोड, आपका रीनेम, डिलीट, ऐसे कुछ ऑप्शन आते हैं। तो किसी भी ऑब्जेक्ट्स पर जब हम उससे संबंधित और कार्य करना चाहते हैं तो उसके लिए हम माउस के माध्यम से राइट क्लिक का यूज करके हम उससे मेन्यू लिस्ट को ओपन करके किसी पर्टिकुलर ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अगर ड्रैगिंग का मतलब, ड्रैगिंग का मतलब होता है कि जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर या एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में ले जाना चाहते हैं तो उसके लिए यह कार्य माउस के माध्यम से बहुत ही आसानी से किया जाता है। तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर लेफ़्ट बटन को प्रेस करते हुए और माउस को मूव करते हुए किसी दूसरे फोल्डर में जैसे ही हम उस ऑब्जेक्ट को या लेफ़्ट बटन को ड्रॉप करते हैं तो वह ऑब्जेक्ट या आइकन एक स्थान दूसरे स्थान पर आसानी से ड्रैग एंड ड्रॉप हो जाता है। तो यह काम माउस के माध्यम से बहुत आसानी से किए जाती हैं। इसके बाद होता है स्क्रॉलिंग। स्क्रॉलिंग का मतलब होता है जब भी हम किसी बड़े डॉक्यूमेंट में काम करते हैं तो उस डॉक्यूमेंट में हमें कई पेजों को मूव करने की आवश्यकता होती है। तो पेजों को अप एंड डाउन मूव करने के लिए हमें कभी कभी कीबोर्ड के माध्यम से कर्सर मूवमेंट की आवश्यकता होती है। तो यह काम आसानी से करने के लिए हम स्क्रॉलिंग बटन के माध्यम से इस काम को बहुत ही आसानी से करते हैं। तो ऐसे 5 प्रकार के फंक्शन माउस के माध्यम से परफॉर्म किए जाते हैं। तो माउस तो सभी लोग जानते हैं कैसा होता है। तो माउस का जो आकार होता है वो इस प्रकार से होता है, चूहे की तरह होता है, इसलिए इसे हम माउस के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे आपका एक लेफ्ट बटन होता है, एक आपका राइट बटन होता है और बीच में आपका यहाँ पर होता है स्क्रॉल बटन और यहाँ पर होते हैं वायर जिसके माध्यम से हमारा माउस कनेक्ट होता है। तो इस लेफ्ट बटन के माध्यम से हम क्लिकिंग और डबल क्लिकिंग का काम करते हैं और राइट बटन के माध्यम से हम राइट क्लिकिंग का काम करते हैं और लेफ़्ट के माध्यम से हम स्क्रॉलिंग का भी काम कर सकते हैं, ड्रैगिंग का। इसके बाद हम स्क्रॉल बटन के माध्यम से हम अपने पेज को मूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने जाना माउस की फंक्शनलिटी के बारे में। अब बात करते हैं, यहाँ पे बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ माउस के बारे में कि माउस कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे आपको 3 प्रकार के माउस दिखाई दे रहे हैं, एक आपका मैकेनिकल माउस, एक आपका ऑप्टिकल माउस और एक आपका यहाँ पर कॉर्डलेस माउस। तो मैकेनिकल माउस में क्या होता है? तो मैकेनिकल माउस एक ऐसा माउस होता है जिसमें एक रबड़ की बॉल इसके केस के अंदर यानी माउस के खोल के अंदर निचले सिरे पर होती है, जिसका कुछ भाग आपके केस से बाहर निकला होता है जिसको किसी प्लेन सरफेस पे आसानी से मूव कराया जा सकता है। और इस बॉल से एक सेंसर कनेक्ट होता है और जो आपके माउस की डायरेक्शन को, माउस की स्पीड को और उसकी रोटेशनल को, डिस्टेंस को, इन सभी जानकारी को सिग्नल्स के रूप में CPU तक पहुंचाता है और CPU उस सभी जानकारी के आधार पर कर्सर को स्क्रीन पर मूव करता है। तो ये टेक्नोलॉजी आपकी मैकेनिकल माउस के अंतर्गत यूज की जाती है। मैकेनिकल माउस का जो वजन होता है वो थोड़ा सा भारी होता है। फिर आता है यहाँ पर ऑप्टिकल माउस। तो ऑप्टिकल माउस क्या होता है? जिसे हम प्रकाशीय माउस कहते हैं यानी लाइट माउस कहते हैं। यह एक प्रकार का नॉन मैकेनिकल माउस होता है और जिसके अंदर
एक लाइट की बीम होती है, यानी एक बीम ऑफ लाइट यूज की जाती है, यानी किरणें यूज की जाती हैं जो आपकी माउस के नीचे से उत्सर्जित होती है। यानी इसमें लाइट एलईडी बल्ब होता है जिससे यह लाइट उत्सर्जित होती है, और उस जैसी वो लाइट जनरेट होती है तो उसके रिफ्लेक्शन के आधार पर यही तीनों इन्फॉर्मेशन, जैसे दूरी, डिस्टेंस, रोटेशनल, ये तीनों प्रकार की जानकारी आपकी सीपीयू तक प्रोवाइड की जाती हैं। तो ऐसे माउस हमारे ऑप्टिकल माउस कहलाते हैं। तीसरा माउस आता है हमारा कॉर्डलेस माउस। ये एक प्रकार की नई टेक्नोलॉजी होती है, इसमें हमें जो तारों का झंझट होता है उससे मुक्ति मिल जाती है। यानी इस प्रकार के माउस में आपके वायर्स यूज नहीं किए जाते। इस प्रकार के माउस को सीपीयू से कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए रेडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल्स का यूज किया जाता है। इस टेक्निक का यूज करते हैं जिनके माध्यम से आपके माउस के द्वारा जो भी जानकारी होती है, जैसे आपकी डिस्टेंस, डायरेक्शन, रोटेशन, इन सभी प्रकार की जानकारी को रेडियो फ्रिक्वेंसी के माध्यम से सीपीयू तक पहुंचाया जाता है। और इसके साथ साथ इसमें दो मुख्य कंपोनेंट होते हैं, एक आपका ट्रांसमीटर, एक आपका रिसीवर। ट्रांसमीटर आपका माउस के अंदर पहले से ही इनबिल्ट होता है, और जो आपका रिसीवर होता है उसे हम यूएसबी पोर्ट के माध्यम से सीपीयू से कनेक्ट कर देते हैं। और जैसे ही हम माउस को सरफेस पर चलाते हैं तो वो डिस्टेंस, रोटेशनल, डायरेक्शन इंफॉर्मेशन सिग्नल्स को एनकोड करके रिसीवर तक पहुंचाया जाता है। रिसीवर उस पूरी जानकारी को प्राप्त करता है और उसे डिकोड कर देता है, और डिकोड करने के बाद वह पूरी जानकारी ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रोवाइड कर देता है। ऑपरेटिंग सिस्टम उन जानकारी के आधार पर स्क्रीन पर दिख रहे कर्सर को हमारी मूव करता है और किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता है, यहाँ पर उसे ओपन करता है। तो इस प्रकार का काम माउस के माध्यम से किया जाता है। तो यहाँ पर हमने जाना कि माउस किस प्रकार की इनपुट डिवाइस है और यह किस प्रकार से हमारे कंप्यूटर पर कार्य को आसानी से करने में हमें सहायता करती है। यदि किसी प्रकार का कोई डाउट्स माउस के बारे में हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। धन्यवाद।